गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविधान गुरुकुल। ठीक है, सबसे पहले हम आपको पता है कि हर पार्ट में हम इकोनॉमी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास बेटा एक बुक है जो 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, और ये बहुत काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, जितने भी काफ़ी एग्ज़ाम हो रहे हैं, लगभग उसमें आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ठीक है, और यदि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमारा पहला काम रहता है कि हम एनसीईआरटी को ही कवर करें। ठीक है, यदि हम एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे तो हमारे एक भी क्वेश्चंस कहीं से कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 की एनसीईआरटी कवर करवाती हूँ 1 by 1। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संविधान गुरुकुल। सबसे पहला आज जो मेन पार्ट है, हम देखिए कल टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ चुके थे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब 3 चीज़ें और होती हैं इकोनॉमी के अंदर कि किसी कंट्री को उसकी डेवलप स्थिति बताना कि वो किस जगह पर है। ठीक है, डेवलप की टाइप बताना, पहला है अनडेवलप, अंडर डेवलप और डेवलप। ठीक है, अनडेवलप ऐसी कंट्री होती है बेटा जो बिल्कुल भी अभी विकसित देश नहीं है। ठीक है, विकसित देश जो नहीं है, या पॉवर्टी, लिटरेसी रेट, ठीक है, ये बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी जो फॉलो करते हैं वो अनडेवलप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब भारत किस में आता है, तो भारत अंडर डेवलप कंट्री है। ठीक है, मतलब हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, विकासशील देश में आते हैं। ठीक है, और अमेरिका, चाइना, ये क्या है, एक डेवलप कंट्री है जहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी हमसे पहले, कहीं ज़्यादा पहले आ जाती है। ठीक है, तो आप कभी भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ें तो आप किसी भी कंट्री को कंपेयर करके पढ़ें। पहली मेन चीज़ें इकोनॉमी पढ़ने में जो इम्पोर्टेंट है वो टाइप ऑफ इकोनॉमी ही है। दूसरा जो है डेवलप, कि यदि भारत का विकास प्रॉपर तरीके से करना है, भारत को एक ऊंचे लेवल पे पहुंचाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे देश की स्थिति कहाँ है। ठीक है, हमें पता है कि भारत अंडर डेवलप कंट्री में आता है, यानी विकासशील देश में। ठीक है, अब 1 by 1 मैं आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ जो हम इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, हम पहला इसमें एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और एक परिचय। ठीक है, भारत की इकोनॉमी और इसका पूरा परिचय। ठीक है, क्या लिखा हुआ बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमी के फादर हम किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। 1723 से 1790 की ये बात है। ठीक है, इकोनॉमी का हिंदी रूपांतरण इकोनॉमिक होता है, ये ओकोनिमिया शब्द से बना हुआ है इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमी में बेटा दो होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी और एक होती है मैक्रो इकोनॉमी, जिसे हम समशिष्ट इकोनॉमी बोलते हैं और विशिष्ट इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है जब हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हो। यदि मान लीजिए अभी मैं यदि होशंगाबाद या सिवनी मालवा उनकी किसी एक पर्सनल दुकान की बात कर रही हूँ तो मैं उसे माइक्रो इकोनॉमी में लिख सकती हूँ। ठीक है, और यदि मैं पूरे होशंगाबाद की दुकानें, पूरे सिवनी मालवा की दुकानें की बात कर रही हूँ तो ये हम किस में लिख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में। ठीक है, तो हम इसमें लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी जो मैक्रो इकोनॉमी होती है। ठीक है, हम कुछ पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया है। मैंने आपको बता दिया कि जो बड़े लेवल पे इकोनॉमी फॉलो होती है, ठीक है, उसको हम, और एक बात और, मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बताया किसने है, ये व्यक्ति का नाम क्या है, क्या लिखा होता है, जॉन मैनॉर्ड कीन्स। किसने बताया है मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, जॉन मैनॉर्ड कीन्स ने। ठीक है, यानी मैक्रो इकोनॉमी जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्निर्भित तथा अनिश्चोक्ति समझने का प्रयास किया जाता है, इसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम या की बात करें, बड़े लेवल पे हम किसी देश को जीडीपी, जीएनपी बताने के लिए हम उसको प्रेजेंट करें, तो ये किसके अंदर आता है बेटा, तो ये आता है मैक्रो इकोनॉमी के। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी जो वर्ड है ये किसने दिया है, तो जॉन मैनॉर्ड कीन्स ने। किसने दिया है, जॉन मैनॉर्ड कीन्स ने। ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमी की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, तो जो जॉन मैनॉर्ड कीन्स इन्होंने मैक्रो इकोनॉमी के बारे में कहा है। ठीक है, अब हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो और भी हैं जो एनसीईआरटी में पूछी गई हैं, हमने माइक्रो इकोनॉमी भी हम जानते हैं, विशिष्ट अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें हम छोटे लेवल की इकोनॉमी की बात करते हैं, समाजवादी, मिश्रित और हमने ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी। अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है,
अभी आज हमने इतना पार्ट कवर किया है। अगली जो वीडियो है उसमें हम पूरे तरीके से एनसीईआरटी को कवर करेंगे और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस एनसीईआरटी की बुक को पूरा 1 बाय 1 ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।